जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नसार जावेद हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, एक सानहा पाकिस्तान में हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों पे हमला हुआ, उनको भेड़ बकरी की तरह काट दिया गया और उसमें असातिज़ा कोई चीज किसी को भी अंदर न छोड़ा गया। एक ड्रामाई तरीके से एक ऐसा हादसा हुआ जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान रो गया। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ इतना ही असर हुआ, जो प्रेशर बिल्ड हो चुका था हुकूमत के ऊपर, फौज के ऊपर, क्योंकि फौजी एरिया था, आर्मी पब्लिक हाई स्कूल था। तो जब वो बहुत सारी चीजें छा गई इस मुल्क के ऊपर, तो उसको प्रेशर को रिलीज करना भी इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह आता है। प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक एहसान था, उसको गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद किया गया और वो काफी हद तक प्रेशर टूटा। उसके बाद हमने देखा कि वो जो एहसान था, जैसे अपने ससुराल के घर से आराम से बंदा निकलता है, जूता पहनता है, वो चला जाता है, बाद में पता चलता है कि बहनोई सब चले गए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिन्होंने पकड़ा था उन्होंने उसको बहनोई बना कर रखा हुआ था और बहनोई जैसे खाने दे रहे थे जैसे आजकल इमरान खान को दे रहे हैं। तो बहनोई की तरह ही उसको रुखसत किया, खुदाफिज किया। और वो पता तब चला जब वो सोशल मीडिया में आके मुल्क से बाहर निकल के वो बोला। आर्मी पब्लिक स्कूल के जो वालिदैन है उनकी कुछ बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले उनकी बातें सुने, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। इमरान खान है हमारी बच्चों का, राइट शरीफ है, सारे हैं, फ्री प्लान है हमारे साथ वादा किया था कि मैं आपका वकील हूं, लेकिन वो दलाल है। मैं तुम्हारा वकील हूं, आज से तुम्हारा कमांडर ने आज वो दलाल सऊदी में बैठा है, कातिल बाजवा दुबई में बैठा है, कातिल रहील भी है कातिल बाजवा मेरे दुबई सामने। में बैठा है। अगर हम आज जो क्या ड्रामा हुआ, ये ड्रामा कब तक चलेगी? ये नई की जनाजे कब तक हम उठाएंगे? ये जनाजे कब तक हम उठाएंगे? हम तो इस्लामिया कॉलेज की यूथ के लिए आए थे, ये यूथ हम तो यूथ के लिए आए हैं। इस दुनिया अब इससे कोई वो हुकूमत से ना आर्मी से ना हुकूमत से हमारा कोई वो नहीं है, हम बिल्कुल इसमें वो कर लेते हैं। हमारे बच्चे तो वापस नहीं आ सकते। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस यूथ की मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, किसी सूरत में हमारे बच्चे वापस नहीं आ सकते। हम इन यूथ से कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाओ, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाओ। ना हुकूमत से तवक्को रखो और न ही आर्मी से तवक्को रखो कि वो आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम ये नहीं चाहते हैं कि कौम की माएँ बहनें इस दर्द में मुब्तला हो जाए। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें तालीमी इदारे बल्कि तमाम आवाम महफूज हो, लेकिन इनको ये फिक्र नहीं है। सबसे ज्यादा 70,000 लाशें इस सूबे के उठी हुई है, 70,000 लाशें। और इसी तरह EPS में 20-15 वो थे, पंजाब के थे, बाकी सारे पख्तून, सारे KP के बच्चे थे। हम इसको किसी सूरत में नहीं मानते। पाकिस्तान जिसने तोड़ा है उनसे पूछे। किसके खिलाफ एहतजाज करें यहाँ पे उन्होंने जो जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, मसला ये है इस वक्त कि इनकी आपने बातें सुनी है, 2-3 बातें बड़ी खतरनाक कह रहे हैं। असल में वो पूरे पाकिस्तान की आवाज है, पूरे मुल्क की आवाज है, पूरी कौम की आवाज है। जब हमारे पाकिस्तानी बेशक जितने मर्जी मारते हैं, किसी की कान पे जूं नहीं होती, और जब कुछ स्पेशल खास बंदे हैं उनको एक जरा सी आंच पे आ जाए तो पूरे मुल्क में थरथरी मच जाती है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि इस मुल्क में हम महफूज नहीं है, हमें इतबार किसी पे नहीं है, हमें ना हुकूमत पे इतबार है, ना हमें फौज पे इतबार है। जब फौज अपने खुद पे हमला किया हुआ, पता नहीं क्या मसला है कि भी फौज तो ऐसे बैठ ही नहीं सकती। खुद 9 मई का हमला फौज पे हुआ और उसके अंदर 3-3, 4-4 महीने बाद बैठ के एक बयान देती है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनके बंदे भी छोड़ रहे हैं और उनको सूरतें भी बहुत बड़ी बड़ी दे रहे हैं। जजेस हो, फौजी हो, कुछ भी हो, वो अपने डगर पे मकान है। इसलिए हर पाकिस्तानी इस वक्त इसी तरह सोच रहा है जैसे ये लवाकीन सोच रहे हैं, जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद बच्चों के शोहदा के वालिदैन जैसे सोच रहे हैं, वैसे ही पूरा पाकिस्तान सोच रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो
हमारे बच्चों के कातिल हैं, ये इमरान खान और बाजवा है। बाजवा और इमरान खान दोनों ड्राइविंग सीट पे थे, पायलट और को पायलट, इनके साथ फैज मीर था। सारा कुछ हर बंदे को पता है, बच्चे को पता है। और ये भी पता है कि धरना गले में फंस गया हुआ था। जो धरना दे के बैठे थे वो एंड पे जाके इनके गले में फंस गया था। उसको उठाने के लिए, धरने को बिल्कुल खत्म करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, जो फंसे हुए थे वहां से निकलने के लिए इनके पास एक ही रास्ता था, जो कि ऐसी तबाही का रास्ता था, जो कि अपनाया गया। बच्चे को पता है, कई यहाँ पे हवाले आ चुके हैं, उसको अपनाया गया और इतने सारे बच्चे हमारे शहीद कर दिए गए, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया। वो बच्चे जो थे मुल्क का मुस्तकबिल थे। और यहाँ पे ऐसा एक माहौल बन गया कि लोग इतने अफसुर्दा हो गए कि धरने का पता ही नहीं चला धरना किधर गया। कैसी सफाई के साथ, इतनी सफाई के साथ, इतनी महारत के साथ सारा कुछ किया गया बरन। और वो ये भी बात आपके सामने कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी हिफाजत हमने खुद ही करनी है। आप देखें कि 100 के हिसाब से 200, 300, 1000 बंदा पाकिस्तानी मर जाता है, कुछ नहीं होता। हमारे बेचारे वो क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए जाने दे देते हैं, उनकी हम रोजाना शोहदा की लाशें उठा रहे हैं, शोहदा को उठा रहे हैं वहां से। किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। पर लेकिन उसके बरक्स आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ मैं से शुरू होते हैं और मैं पे खत्म हो जाते हैं। और वो जब भी बोलेंगे, ना मुल्क के लिए बोलेंगे, ना वो किसी सरहदों के लिए बोलेंगे, ना वो मस्जिद के लिए बोलेंगे, ना वो कोई लाहे अमल देंगे कि मैं ये करूंगा। जबकि जो कहा था मैं करूंगा आगे, वो उसके दरम्यान में उल्टा करके अब वो बैठे हैं। और उनकी इतनी बड़ी सूरतकारी जब आप करते हैं, बेशक वो जज करें, फोन करें, वो फौजी करें, वो जो भी करे, उसके खिलाफ तो नफरत अवाम की बढ़ रही है। लेकिन वैसे भी ओवरऑल नफरतें अब बहुत काफी बढ़ रही हैं, इन काविशों की वजह से, इन हरकत की वजह से, इन अमाल की वजह से, इन वो कहते हैं हरकत और सुकरात की वजह से। इसको, इस सिलसिले को, इस ड्रामे को कि रूल जिन पे किया जाता है उनकी सोचें और हों, रूल करने वालों की सोचें और हों। जिन पे रूल किया जा रहा है वो अपने लीडरान मान के उनके पीछे बड़ी नेक नीति से चले, और जो रूल कर रहे हैं वो उनको पागल बना के हर दफा निकल जाए। मेरे दोस्तों, ये बातें गौर से सुनिएगा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। क्यों कि उन लोग ने ये भी बात कही कि हम चाहते हैं, हम शोर इसलिए कर रहे हैं कि आपके बच्चे महफूज हो जाए, आपके बच्चे हमारी तरह न चले जाए। तो आप कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी आंखें खोलें, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के सर्कल से बाहर निकले, पाकिस्तान की इज्जत करनी सीखें, पाकिस्तान से प्यार करना सीखें और पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू करें। पार्टीज को, बाकी चीजों को छोड़ दें। अगर कोई भी ऐसा अदारा है जो हमारी खिदमत कर रहा है तो अच्छी बात है, उसको सराहना चाहिए, लेकिन उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लीडर काम अच्छा करे, उसको सराहना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यही पूजा वो करते हैं। अगर पूजा करेंगे, हम भी उसके मुकाबले में पूजा करेंगे, तो वो भी पुजारी और हम भी पुजारी, उसमें पाकिस्तानी नहीं रहेगा। जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जो है पुजारी नहीं हो सकता। क्यों? हमने ये मुल्क ही हासिल किया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। अल्लाह के सिवा हम किसी को मानते ही नहीं है। अल्लाह के सिवा हम किसी को सराहते ही नहीं है, किसी को पूछते ही नहीं है, किसी को हम लिफ्ट ही नहीं कराते। तो लेकिन अमली तौर पे हम जब अल्लाह की बात होती है, अल्लाह के नाम पे बने हुए मुल्क की बात होती है, तो हम लोगों के लिए, इस मुल्क के भी दुश्मन देते हैं, चंद लोगों के लिए और चंद ऐसे शोधाबाजों के लिए जो हमें सिर्फ बातें सुनाई हैं, अमल तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सिर्फ बातों के लिए आप अपने प्यारे मुल्क को छोड़ के उनके पीछे लगे हैं। जरा सोचिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।